हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टेटस कोड को डिस्कस किया कि हमारे पास जब भी लार्वल एक्सेप्शन थ्रो करता है या हम खुद एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हैं उस टाइम पे हम कौन से कोड्स यूज़ करते हैं। जितने भी कोड्स हैं वो लार्वल खुद भी यूज़ करता है और हमें भी यूज़ करने की परमिशन देता है, हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इन मिसलेनियस को यूज़ करेंगे अबॉर्ट कि हम अबॉर्ट क्यों यूज़ करते हैं। अबॉर्ट फंक्शन थ्रो एन HTTP एक्सेप्शन विच विल बी रेंडर बाय एक्सेप्शन हैंडलर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास HTTP की एक्सेप्शंस क्या होती है, हैंडल्स कैसे होती हैं और उनके मैसेज हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इनसे फेमिलर नहीं हैं तो मेरी जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं आप वो देखें, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ को। मैंने हर चीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। बाय द वे, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप अगर लारावेल के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ये जो लारावेल का आप कोर्स देख रहे हैं ये फुल कोर्स है, 0 to हीरो कोर्स है। ठीक है, आप बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं और डिफरेंट जो आपके पास मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम अबॉर्ट पे काम करते हैं कि अबॉर्ट कैसे वर्क करता है। अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ। इवन मैंने आपको बताया कि जो जितनी भी चीज़ें हैं, मैं फ़ाइल अगर एक ओपन होती है मैं उसको भी क्लोज़ नहीं करता कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जब भी मैं कहता हूँ कि मैं शो मेथड पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो हमारे पास लारावेल क्या करता है, खुद ही इस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है कि जब भी हमारे पास पोस्ट फाउंड नहीं होती वहाँ पे वो 404 ये वाली एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक 5 था, कौन सा, यस 5 था। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये चीज़ ओपन हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल आता है कि जब हमने जिस तरह से हम पहले फाउंड कर रहे थे इस चीज़ को, जब हम राउट मॉडल बाइंडिंग यूज़ नहीं कर रहे थे उस टाइम हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम ID गेट करते थे और उस ID को हम क्या करते थे, डेटाबेस के अंदर सर्च करते थे। तो वो उसी वे से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इवन हमारे पास राउट मॉडल बाइंडिंग भी यूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट फाउंड हो रही है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि मैं पोस्ट फाउंड हो रही होगी तब भी इस चीज़ को आपको हैंडल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप करें, हमारे पास आप करें, हम पोस्ट फाउंड करने लगे हैं, पोस्ट, ओके, पोस्ट फाइंड मेथड है और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, पोस्ट की ID पास करनी है जो आपके यहाँ पे पोस्ट वेरिएबल से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे फाइंड और हमारे पास दूसरा मेथड है और फेल। ठीक है, फाइंड और फेल ये किस लिए यूज़ होता है कि जब हमारे पास एक्सेप्शन हमारे पास ये रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता तो उस टाइम ये 404 एक्सेप्शन खुद ही थ्रो कर देता है। लेकिन इस केस में हम क्या करने लगे हैं, हम इस चीज़ को खुद थ्रो करने लगे हैं। तो हम लारावेल को नहीं कह रहे कि आपने आपकी ड्यूटी ख़त्म हुई, हम खुद ही अपनी एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। अच्छा, जब भी हमारे पास पोस्ट फाउंड होगी उस टाइम पे हमने क्या करना है, इस केस में वैसे तो आपने जब ये फाउंड नहीं होती उस टाइम पे आपने एक्सेप्शन को थ्रो करना होता है। ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है कि ये चीज़ राउट मॉडल बाइंडिंग से इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को जब हमारे पास फाउंड होगी देन हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। ठीक है, तो प्रिटी सेम ही है। जब आपके पास नॉट फाउंड होगी तो आपने उस चीज़ को वहाँ पे टैकल कर लेना है, आपने यहाँ पे निगेशन लगा देना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ पोस्ट, यानी कि हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ पोस्ट अगर हमारे पास फाउंड होती है उस टाइम हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है अबॉर्ट। ठीक है, आपने अबॉर्ट को कॉल कराना है और उसके बाद आपने अबॉर्ट को यहाँ पे मैसेज पास करना है, कौन सा, 404 नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे अबॉर्ट करें, यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आपके पास 404 की एक्सेप्शन थ्रो करेगा। वेट करें, ये देखें नॉट फाउंड कह रहा है। इवन हमारी पोस्ट फाउंड हो रही है क्योंकि हमने इसका उलट हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लॉजिक ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं फिर से टाइम वेस्ट करके दोबारा से इसको राउट मॉडल बाइंडिंग के बजाय सिंपल राउट्स पे लेके आऊँ और फिर से इसको मैं थ्रो करूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं इस चीज़ को फिर से यहाँ से एक स्पेसिफिक राउट को यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको क्लोज़ करूँ, वेब पे आऊँ, लेकिन वहाँ पे हमें फिर से
वहाँ पे जो हमने पोस्ट मॉडल के अंदर जाके जब उसको फाइंड करता है वहाँ से हम आईडी से कर रहे थे, ठीक है, वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इधर ही करता हूँ। यहाँ पे जब आपके फॉर एग्जाम्पल पोस्ट फाउंड नहीं होगी तो आपने यहाँ पे निगेशन लगा देना है, जब पोस्ट फाउंड नहीं होगी तो उस टाइम आपने यहाँ पे निगेशन लगा देना है। लेकिन हम इसको फाउंड करके एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिचुएशन ऐसी है। मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे थ्रो करना है। ये आपने देखा कि हमारे पास 404 थ्रो कर रहा है, और 404 ये कहाँ पे कौन से ब्लेड से थ्रो करता है हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो से दिखाया था हमने। अगर आपके पास ये जो एरर्स वाली डायरेक्टरी है ये अवेलेबल नहीं है, आप PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश करें और वहाँ से अपने उसको नंबर को चूज़ करें कि आपके टैग नंबर कौन सा है। हमारे केस में 11 था, 11 हमने लिख के एंटर किया तो उससे हमारे पास ये वाला जो पब्लिश फोल्डर था व्यूज़ के अंदर हो गया है, ठीक है। और हमारे पास इस पेज से ये एक्सेप्शन हैंडल हो रही है, ठीक है। यहाँ से उसका टाइटल सेट हो रहा है, यहाँ से उसका मैसेज जा रहा है और नॉट फॉर्म, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे हम कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी मैसेज आप यहाँ पे इसको पास कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक 401 करें कि आप लॉग इन नहीं हैं। 401 यस, ये देखें अनऑथराइज कह रहा है, 401 अनऑथराइज। इसका मतलब क्या है कि लारावेल ने कितना ही सिंपल कर दिया है कि अबॉर्ट रोक दो और यूज़र को मैसेज क्या शो कराओ कि आप अनऑथेंटिकेटेड हो, अनऑथराइज हो, ठीक है। 403 करना है, फॉरबिडन का यहाँ पे थ्रो कर देगा खुद ही। अगर आप इससे फेमिलियर नहीं है कि कौन कौन से एरर हैं तो आप यहाँ पे ये बहुत अच्छा लर्न ट्यूटोरियल ने लिखा है, यहाँ पे सारे कोड्स हैं, उनके स्टेटस हैं और दैन उनकी जो मैसेज है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए फॉरबिडन की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है। अब हमने अबॉर्ट का तो समझिए कि अबॉर्ट हमारे पास ऐसे वर्क करता है। अब सवाल आता है कि हमने इसके मैसेज को कस्टमाइज़ कैसे करना है। एक तो तरीका ये है कि आप कस्टमाइज़ इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने ब्लेड के अंदर जाएं, ब्लेड फाइल के अंदर, और वहाँ पे चेंज कर दें। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास हम यहाँ से जो हमारे पास अनऑथराइज यहाँ से हमारे पास मैसेज आ रहा है, हम अपने कंट्रोलर से करना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी मैसेज हमारे पास चीज़ यहाँ से जाए वहाँ पे जाके खुद ही रेंडर हो जाए, हमें ब्लेड में चेंजिंग ना करनी पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सेकंड पैरामीटर के अंदर ये चीज़ पास करनी पड़ती है। यूज़र इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ओके। और उसके बाद थर्ड पैरामीटर के अंदर आपने कौन सी चीज़ पास करनी होती है वो यहाँ पे मेंशन है, हेडर्स, कि आप क्या चीज़ उसके अंदर भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को फ़िलहाल स्किप करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट की होगी वहाँ पे वो पास हो जाएगी थर्ड उसके अंदर। ये देखें कह रहा है यूज़र इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अब हमने यहाँ पे ब्लेड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की, ठीक है। हम कहाँ पे कर रहे हैं चेंजेस, हम अपने कंट्रोलर से ये चीज़ इस मैसेज को कस्टमाइज़ करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यूज़र इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म दिस पोस्ट शो ऑपरेशन, ठीक है। आप इस तरह से भी थ्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अबॉर्ट बजाय इसके कि आप इधर आके चेंज करें, ठीक है, 404 के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर से थ्रो कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है हमारे पास अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये हर जब भी अबॉर्ट 404 थ्रो होगा ये हर एक्सेप्शन के लिए यही पेज यूज़ होगा। जैसे ये होगा कि हम फॉर एग्जांपल पोस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास यूज़र के लिए भी यही यूज़ होगा और इसमें तो पोस्ट का नेम आ जाएगा। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे आप उसको कस्टम मैसेज पास कर सकते हैं और यहाँ पे आप कस्टम कि कौन सा एरर कोड है और थर्ड में या आपने आप यहाँ पे कौन से हेडर्स इसको पास करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप जितने भी कोड्स हैं यहाँ पे उस तरह से पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 404, 403 करें, 401 करें, 500 करें, जो भी आप करें, ठीक है, सारे यहाँ पे लारावेल खुद ही उन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे अवेलेबल हैं लारावेल के अंदर, ठीक है। मैंने 5000 किया जो हमारे पास सर्वर का एरर होता है, ये देखें सर्वर एरर हमारे पास इस बार कर रहा है, सर्वर एरर, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास हमारा ये वाला जो मैसेज था ये सर्वर एरर के अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया, हम सर्वर वाली फ़ाइल के अंदर देखते हैं। यहाँ पे 500 के अंदर जाके हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं इसके, 500 है। यहाँ पे हमारे पास सर्वर एरर, यहाँ पे देखें ना हमारे पास कस्टम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइटल कोड मैसेज, यहाँ पे मैसेज अवेलेबल है। फिर इसने यहाँ पे हमारे पास
सेक्शन कोड इसने वहाँ पे पास नहीं किया, यहाँ पे हमने 404 पास किया, ये वाला कोड सही जा रहा है, लेकिन ये जो नॉट फाउंड है ये स्टिल सेम आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपको यहाँ पे आप ब्लेड के अंदर आएँ, 404 के अंदर आएँ, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो मैसेज है और मैसेज की यहाँ पे की आती है और की से हम कोई भी वैल्यू गेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली नॉट फाउंड डिस्प्ले करा रहे हैं। लेकिन अगर आप 403 पे आएँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम उसकी एक्सेप्शन को गेट कर रहे हैं कि जो वहाँ से इसके पैरामीटर के अंदर पास हुई है इसको गेट करें, और अगर ये वहाँ से गेट नहीं हो रही तो ये फॉरबिडन यहाँ पे आप थ्रो कर दें। अगर मैं सेम चीज़ को यहाँ से करूँ कॉपी, या यहाँ से आप गेट एक्सेप्शन वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी नहीं कर रहा, यहाँ पे आप यहाँ पे नॉट दिस वन 404 के अंदर आएँ। उप्स, मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन को यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको ट्रांसलेशन के बगैर भी यहाँ पे आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ है तो इसको कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर दूँ, मैं दोनों से आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे है एक्सेप्शन, ओके एक्सेप्शन, और उसके बाद यहाँ पे आप करें गेट मैसेज, ओके एक्सेप्शन गेट मैसेज। और अगर ये चीज़ फाउंड हो जाती है तो आई थिंक इसका जो टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है जो हमारे पास जब पोस्ट फाउंड ना हो तो ये वाली चीज़, लेकिन आप यहाँ पे सिंपली इसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करें, अगर ये फाउंड होगा मैसेज वहाँ से पास होगा तो मैसेज दिखाएगा, अदरवाइज़ ये नॉट फाउंड का दिखाएगा। मैंने मिस्टेक कर दी है कोई, पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद हाँ यहाँ पे पैरामीटर पास करना होता है दूसरा, और उसके बाद तीसरा पैरामीटर इस तरह से होता है। लेकिन जब आपने दूसरा पैरामीटर पास नहीं करना होता उस टाइम आप इस तरह से यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से 403 से देख लूँ, हाँ इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। सेव करें तो अब ये हमारे पास उस पैरामीटर की डिमांड ही नहीं करेगा, हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। 404 नॉट फाउंड, यूज़र पोस्ट इज़ नॉट फाउंड इज़, यहाँ पे आगे इसको ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने 404 के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। सेम इस चीज़ को अगर आपके दूसरे जो भी मेथड हैं लाइक सर्वर नॉट फाउंड, अब हम सर्वर पे काम करते हैं, हमारे पास वहाँ पे भी इशू आ रहा था। 500 करें आप, अपने 500 पेज के अंदर आएँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें, सर्वर एरर। सो लेट मी रिमूव दिस वन। सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था यहाँ पे सर्वर एरर, ठीक है। यहाँ पे आप कर दें सर्वर एरर। ये क्या है कि जब हमारे पास ये वाली चीज़ फाउंड नहीं होगी तो उस टाइम ये सर्वर एरर दिखाएगा, जैसा कि यहाँ पे ये दिखाता है डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पे एक्सेप्शन ठीक हो गया, ओके। तो ये देखें सर्वर एरर, और हमारे पास मैसेज कौन सा दे रहा है, यूज़र पोस्ट इज़ नॉट फाउंड, जो हमारे पास वहाँ से पास हो के आ रहा है। और उसका मैसेज हमारे पास जो कोड है वो कौन सा, स्टेटस कोड 500 पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप ट्रांसलेशन ख़त्म भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ से इस ट्रांसलेशन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप रिमूव करें इस चीज़ को, यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव करें, और यहाँ पे इस चीज़ को रिफ़्रेश करें, तो आपके पास ये जो एक्सेप्शन है ये ख़त्म हो जाएगी। यूज़र इज़ पोस्ट इज़ नॉट फाउंड, तो हमारे पास एक्सेप्शन भी ख़त्म हो गई और हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं हुई। चेंजेस क्यों नहीं हुई, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन जस्ट ख़त्म किया, और हमारी वेबसाइट ट्रांसलेशन यूज़ नहीं कर रही, इसलिए हमारे पास जो भी एक्सेप्शन है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ प्रिंट हो रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ फ्रेमवर्क के अंदर नहीं मौजूद थी, इस वजह से मैंने खुद इस चीज़ को वहाँ से देखा। हमारे पास जो की है वो आउटपुट पास हो रही है, इस वजह से हम इस चीज़ को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।